हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सोनवानी और आप देख रहे हैं सोनवानी स्टडी अड्डा चैनल और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस नए वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन को फुल कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। एकदम बेसिक वे से ये फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं इनके बारे में पूरी डीप जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको ये सीखने को मिल जाए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जानकारी को फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान से देखें और उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसमें दो पार्ट होते हैं। मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। एक पार्ट आपका ये होता है और एक पार्ट आपका ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये। ये जो पहला पार्ट है इसको आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जिसमें आप किसी से कुछ कह रहे हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब और जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं कॉमा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में दो चीजें होती हैं। एक होता है ये, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और एक होता है ये जो बाद में, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर होता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, छिपा होता है। और जो इन्वर्ट कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रूल फर्स्ट की बात करें तो रूल फर्स्ट जो आपका आता है, क्या आता है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। सबसे पहला ये रूल है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यहाँ सेज हो, से हो, विल से हो, शैल से हो, तो हम यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सेकेंड रूल की बात करें हम, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव अर्थात असर्टिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को हटा के टेल्स, से टू को हटा के टेल और से टू को हटा करके टोल्ड लगाते हैं। तो यहां क्या आएगा, शी टेल्स मी, ये सेज टू का हो जाएगा टेल्स, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्या है, असर्टिव। उसके बाद असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लिंकिंग वर्ब हम दैट का प्रयोग करते हैं, इसको कनेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। तो शी टेल्स मी दैट। इसके बाद आपको दिया है मोहित, तो नाम होगा वही रहेगा मोहित, इसका इज रहेगा। यहां पर हम इसका वास नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में हो तो तब भी चेंज नहीं करते। जब केवल पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करेंगे। तो मोहित इज अ गुड प्लेयर। फिर स्टूडेंट्स बात करें, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब में से टू दिया है तो से टू की जगह टेल आएगा। तो यहां पर हो जाएगा दे टेल मी दैट। रोहन, यहां आपको दिया है प्लेस, ये प्लेस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, तो प्लेस ही रहेगा। वेल, फिर हम बात करें थर्ड सेंटेंस में, यहां पे आपको से टू दिया है। तो रूल ये काम करता है कि अगर आप यहां पर आपका यहां पे पास्ट टेंस हो तो यहां पे टेंस में चेंजेस करते हैं, ये कर देंगे हम। तो यहां हो जाएगा ही, ये आपका असर्टिव है तो से टू को हटा के टोल्ड आ जाएगा। टोल्ड मी, इन्वर्ट को हटा करके दैट, विनय। अब स्टूडेंट रूल क्या है, प्रेजेंट टेंस को चेंज करते हैं उसी के नीचे वाले पास्ट में, मतलब प्रेजेंट का कोई भी उसको उसी के पास्ट में चेंज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो उसी को चेंज करेंगे पास्ट वाले में, पास्ट इंडेफिनिट में।
अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बात करें हम पास्ट की, अगर आपको पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो उसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया है तो उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपको पहले से ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर की बात करें, विल होगा तो उसको वुड में कर देंगे, कैन होगा विल शैल को शुड में, अगर आपका मॉडल ऑक्सिलरीज हैं कैन कुड तो कैन को कुड में, इसी तरह से मे को माइट में चेंज कर देंगे, बाकी चेंजेस नहीं। तो विनय हैज का हो जाएगा हैड गॉट अ प्राइज। फिर बात करें, यहाँ पे दिया है आपको टेंस एसर्टिव में दिया है और टेंस दिया है कोई भी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बात सत्य घटना पर आधारित हो या हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब आपकी आदत हो, आदत संबंधी, या फिर सार्वत्रिक सत्य, मतलब ट्रुथ हो, कोई भी एकदम हैबिचुअल एक्शन हो, यूजुअल ट्रुथ हो, या कोई आपका फ्रेज हो, ऐसे में टेंस में चेंजेस नहीं होता, यहाँ कोई भी टेंस हो। तो ओल्ड मैन सेड टू मी डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कुत्ते अजनबी में भौंकते थे। कोई भी कहे, लेकिन ये बात सच है, तो सच बात जब होती है टेंस में चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये आपका चेंजेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको मैं कुछ सेंटेंस बताता हूं जिसमें आपको जानकारी ठीक से मिल पाए। अब बात करता हूं नेक्स्ट सेंटेंस में, अगर आपके नेक्स्ट सेंटेंस जो होंगे वो आपके होंगे नाउन प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं, उनमें मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोनाउंस को चेंज करने का तरीका इजी क्या है। स्टूडेंट देखिए, ध्यान रखिए, अगर आपको सेंटेंस मान लीजिए दिया है एग्जाम्पल में कोई, ही सेड टू माई फादर आई कैन नॉट सॉल्व माई सम्स। अब स्टूडेंट देखिए सेंटेंस दिया आपको, यहाँ मॉडल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका टेंस कौन सा है, एसर्टिव है, यहाँ पे आपको सेड टू दिया है, तो आपको ही टोल्ड का यूज करना है, माई फादर। एसर्टिव है तो इन्वर्ट कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जो आई आपका है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपॉन SON रूल काम करता है। फर्स्ट पर्सन होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन होगा तो चेंज करेंगे ओ मतलब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो आपका नो चेंज। तो यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, आई मी माई माइन और वी अस आवर आवर, ये फर्स्ट पर्सन आपके हैं, और उसके अलावा यू योर सेकंड पर्सन है, और जितने बचते हैं फिर थर्ड पर्सन है। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, तो आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। अब आई सब्जेक्ट होता है तो ही का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही। कैन का हो जाएगा कुड नॉट सॉल्व, फिर दिया माई। अब देखिए यहाँ पे आई का अपना माई होता है, ही का अपना हिज होता है, ऐसे चेंज करिए। या आपको दिया है माई, माई का मतलब होता है पॉजिटिव, पहले होता है आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट और माई पॉजिटिव, तो माई फर्स्ट पर्सन का ही पॉजिटिव है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई को भी चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। तो आपको दिया है माई पॉजिटिव, तो हम ही का पॉजिटिव लगाएंगे, ही हिम, उसके बाद आता है हिज, तो सॉल्व हिज सम्स। फिर इसी तरह से आपको दिया मान लीजिए दे सेड टू मी दिस इज माई पर्स। अब देखिए ये क्या दिया है आपको, एसर्टिव दिया है, तो हम क्या करेंगे, दे टोल्ड मी, इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन के रूप में। अब देखिए यहाँ पे दिया दिस इज माई पर्स, दैट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम होता है दिस को दैट में, दीस को दोज में, एगो को बिफोर में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। दिस का दैट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको दिस कभी सब्जेक्ट के रूप में आया है और वो सीधे सब्जेक्ट को प्रेशराइज कर रहा है
तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ दिस का दिस ही रहेगा, दिस इसका हो जाएगा वाज, माई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई पॉजिटिव है, दे का पॉजिटिव आएगा दियर, बस तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में बात करें, इनमें से आपको दिया हो शी सेड टू हर मदर, दैट इज वेरी टफ वर्क। अब स्टूडेंट्स यहां क्या करेंगे हम, शी टोल्ड हर मदर, दैट आएगा इन्वर्ट कॉमा हटा करके। अब देखिए एक दैट इन्वर्ट कॉमा हटा कंडीशन है, एक दैट फिर दिया आपको, तो इस कंडीशन में हम एक ही दैट को लिखेंगे, दैट इसका हो जाएगा वाज वेरी टफ वर्क। अब स्टूडेंट्स नए टॉपिक की बात करें 8th नंबर में, शी सेड टू मी यू आर नॉट अ गुड क्रिकेटर। अब स्टूडेंट्स यहां क्या करेंगे हम, शी सेड टू को हटा करके टोल्ड का यूज करेंगे, मी इन्वर्ट का हमारा अगर दैट लगाएंगे, यू को हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब सेकंड पर्सन यू होता है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, रूल होता है, तो यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। अब यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। आर को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में, तो आई के साथ आ जाएगा वाज नॉट अ गुड क्रिकेटर। स्टूडेंट इस तरह से और भी एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के यूजफुल रहेंगे और आपके वर्क में आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो जानकारी आपको बेसिक रूप से हो सकता है कि फिर से आपको दोबारा से ठीक से आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं बात करूँ जैसे शी सेड टू हर फादर I cannot give you my pen। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया, आई भी दिया है, यू भी दिया है, माई भी दिया है, तो इस तरह के सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहां मैं बात करूं तो शी सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हर फादर इन्वर्ट कॉमा अगर दैट का यूज होगा। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग, तो आई को हम चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग, आई सब्जेक्ट है, शी का सब्जेक्ट खुद शी हो जाएगा। कैन का हो जाएगा कुड, नॉट, गिव। जब स्टूडेंट्स मॉडल ऑक्सिलरी के चेंज करते हैं तो टेंस में चेंजेस नहीं होते हैं। गिव, यू, अब आपको यू दिया है ऑब्जेक्ट वाला, और यू ऑब्जेक्ट दिया लेकिन सेकंड पर्सन चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। हर फादर, किसी लड़की के पिता जो होते हैं वो ही होते हैं, तो इसलिए यू को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्ट है और ही का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो गिव हिम। फिर दिया माई, माई आपका पॉजिटिव है लेकिन फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, आपको लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो माई चेंज होगा सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग। तो माई सब्जेक्ट है लेकिन पॉजिटिव है, तो हम शी सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव लगाएंगे, शी हर फिर हर होता है, गिव हिम हर पेन, इस तरह से ही चेंज होगा। फिर बात करें नेक्स्ट सेंटेंस में, हम आपसे कहें दे सेड योर ब्रदर वेंट आउट टू प्ले। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दे सेड दिया है, योर ब्रदर दिया है, सेकंड पर्सन दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटे क्लासों में तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, कहीं ये लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत तरीका है वो। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे या लिख लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम, दे टोल्ड। स्टूडेंट्स क्या होता है, उसने कहा, उन्होंने कहा, जैसा दिया तो उन्होंने किसी से तो कहा होगा, तो दे टोल्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई भी मान सकते हैं, हिम हर, देम भी कुछ मान सकते हैं, हिम कर लीजिए चाहे आप,
इन्वर्ट कॉमा हटाकर दैट आ जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट अपने मन में माना है तो आप उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो योर को चेंज करेंगे आप हिम के अकॉर्डिंग, तो योर चेंज होगा, पॉजिटिव है, सेकंड पर्सन का हिम का पॉजिटिव लगाएंगे, ही हिम हिज, तो आएगा यहाँ हिज ब्रदर। वेंट दिया स्टूडेंट्स आपका, वेंट जो होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, और स्टूडेंट्स रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट में समझने का रूल है। सबसे पहले पास्ट के जितने भी 4 टेंस होते हैं उन दोनों को उनके अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट को थर्ड में, विषम को विषम में और सम को सम में, सेकंड को फोर्थ में चेंज करते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग में आएगा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आउट टू। फिर बात करें नेक्स्ट, हम आपसे कहा जाए माई मदर सेड, माई बैग इज नॉट ऑन योर टेबल। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई मदर। अब स्टूडेंट जब भी आपको रिपोर्ट स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो ऑब्जेक्ट को लिखिए मान लीजिए, तो यहाँ आप केवल टोल्ड कर लीजिए, चाहे ऐसे ही टोल्ड, इन्वर्ट कॉमा हटाकर दैट लगा लीजिए। माई फर्स्ट पर्सन चेंज कीजिए माई मदर के अकॉर्डिंग, माई मदर किसी की माँ शी होती है, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई मी, माई पॉजिटिव दिया है, शी का पॉजिटिव होगा हर, तो हर बैग। इसका हो जाएगा वाज नॉट ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ पे योर आया, सेकंड पर्सन का आपको पॉजिटिव दिया है, तो स्टूडेंट सेकंड पर्सन का पॉजिटिव दिया है, आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो मन में मान लीजिए, हिम मानेंगे तो ही हिम हिज हो जाएगा, शी मानेंगे आप वहां पे हर तो हर हो जाएगा, यू मानेंगे तो योर हो जाता है। लेकिन दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर या हिज या देयर टेबल, इनमें से कोई भी प्रयोग करिए, आपकी गलती के चांसेस कम होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका वीडियो डायरेक्ट का। इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट्स में, आपको कुछ दिन यही मुझे देखने को मिलेंगे और आपके बेस को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियो को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपकी बेसिक हो और आपकी नीड को पूरा करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको और आपके साथियों को मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डीप जानकारी दूंगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टफ होते हैं उनको बनाए जाते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।